दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ। अगर आपका भी दिल टूटा हो, चाहे लड़की की वजह से या किसी और की वजह से, तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या पता इसको देखने के बाद आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों, विपुल नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही खुश मिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त था कि अब सारी क्लास उससे खुश रहती थी। कभी वो कॉलेज नहीं आता था तो क्लास में सूनापन छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया, लेकिन विपुल की जिंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया था। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठ रहता था। कोई उससे पूछता तो बताने को तैयार नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया, विपुल, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक खुश कैसे रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि एक लड़की से प्यार करता था। अब वो छोड़कर चली गई, इसलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा, हाँ जरूर। जब विपुल शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत। उसने कहा लेमन शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा डाल दिया, और जब विपुल ने लेमन शरबत पिया तो एक घूंट पीकर मुंह बिगाड़ लिया और टीचर को कहा, सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा, विपुल कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा शरबत बना सकता हूँ। विपुल ने कहा, लेकिन सर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी शरबत को थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा कि क्या। विपुल ने भी सही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर लेमन शरबत में ज़्यादा नमक डाला, और तुम्हारी ज़िंदगी में नमक ज़्यादा हो गया तो तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। विपुल के गुरुजी चाहते तो सीधा सीधा समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सीधा बात इतनी आसानी से समझ नहीं आती। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा जिंदगी का ज्ञान हम उम्र भर नहीं भूलते। अब विपुल के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियाँ बढ़ रही थी। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उसका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और वह विरह की अग्नि में जलते रहता तो गुरु कैसे समझा पाते। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान ना मिले तो आप क्या करोगे, उसका भी तरीका बता देता हूँ। आप अकेले में कागज़ के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही है। XYZ कैसी भी बातें हो लिखिए, और लिखने के बाद दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है। बाकी की स्वतः निकल ही जाएगी। अब आपको इस कागज़ को क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम हो गया। देखो, ये तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है और ये कारगर है। अब चेक करने के लिए आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यही बात है कि आप मेल हो या फीमेल, ये तरीका दोनों तरफ काम करेगा। समय का खेल है, वरना मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपसे बहुत जल्द एक और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और प्यार बांटिए, क्योंकि ये 4 गुना लौटा के आता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।